आखिर में मर जाएंगे सब लोग अपनी अपनी मौत। आखिर में मर जाएंगे सब लोग अपनी अपनी मौत। सभी को किसी ना किसी चीज की मलाल रह जाएगा। तो ये जो मलाल है ये आपके जीवन में ना रहे, इससे अच्छा आप टाइम रहते हुए पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो एक बार फिर से जोरदार तरीके से हमारे चैनल एज पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से बनने वाली एंगल्स के बारे में, और उनसे कौन कौन सी टाइप की एंगल बनती है और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इन सारी चीजों को हमने सीखा था। आज की क्लास में हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और उनमें जो एंगल्स होते हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इनसे के बारे में आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में जो हमको सबसे पहला चीज पढ़ना है वो पढ़ना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ना है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। नाम से पता चल रहा है किसके बारे में हमको पढ़ना है? ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल में किसके बारे में पढ़ना है? एंगल के बारे में। और उन एंगल का करना क्या है? सम करना है। क्या करना है उन एंगल का? तो आपको ये सम करना है। तो सबसे पहला ट्रायंगल पढ़ने से पहले आपको एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना होगा। तो आपने कहा भैया एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। ट्रायंगल का क्या नाम है? ए बी सी। ये जो ए है यहाँ पे हम मानते हैं कि एंगल ए है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं एंगल बी है, और यहाँ पे एंगल सी को हम लेट कर लेते हैं कि इनका जो नाम है एंगल का वो क्या हो गया? ए बी सी एंगल। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा तो मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो एंगल का क्या करना है? सम करना है। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसकी वैल्यू क्या करना है? आपको फाइंड करना है। तो अगर आपको इसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो आपने क्या कहा कि भैया हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? तो आपने कोई कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ। एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि ए से पास हो रहा होगा। अ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी सी। हमने ड्रॉ किया एक लाइन ई एफ। ड्रॉ अ लाइन ई एफ passing through A and parallel to BC। क्या किया कि हमने एक लाइन ड्रॉ की EF जो कि A से पास हो रहा है और BC के क्या है? पैरेलल। BC के क्या है? पैरेलल। दैट मींस जो EF है वो पैरेलल टू BC हो जाएगा। आपने कभी, चलिए भैया समझ में आ गई बात। तो जो EF वो क्या है? पैरेलल टू BC है। और अगर इस लाइन AC को देखें तो AC कैसा काम कर रहा है? आपने को ये दो लाइन पैरेलल है और AC उन दोनों को टच कर रहा है। दैट मींस AC बिहेव लाइक अ ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपने कभी ये लाइन और ये अगर एंगल लेते हैं हम, तो इसके इधर वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। कहां से? तो आपने को ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कहां से इक्वल हो जाएगा? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल। अब सेम कंडीशन लेते हैं कि EF और BC आपस में पैरेलल है और इन दोनों पैरेलल लाइन को जोड़ने वाली लाइन हो रही है AB। क्या लाइन हो रही है? AB। तो लाइन अगर AB दो पैरेलल लाइन को जोड़ रही है तो क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल में ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कहां से? तो आपने कभी ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देखिए दोनों एंगल क्या कर रहा है? पैरेलल लाइन के बीच में है और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड है। ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड है तो क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने कहा कि भैया अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट ए पे बात करें, तो एट पॉइंट ए पे बात करें तो EF अभी आपने कहा था कि एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? लाइन EF। तो लाइन EF है और किसी भी लाइन पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने पढ़ा है कि किसी भी लाइन पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सभी एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से? सम ऑफ ऑल द एंगल्स on a straight line at a point. Sum of all the angles on a straight line at a point is equal to 180 डिग्री। और भैया आपको यही जो फाइंड करना था, तो एंगल A प्लस B प्लस C कितना हो गया? 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो उनके एंगल का सम होगा, उनके तीनों एंगल का सम होगा,
डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो आज तक आपने क्या किया था, इन चीजों को पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। बट आज की क्लास में हमने क्या किया, उसको प्रूफ करके दिखाया कि क्यों 180 डिग्री होता है। तो दैट्स द रीजन कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब आपको यहीं से एक और प्रॉपर्टी पढ़नी है जिसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए देखते हैं हम क्या पढ़ना है हमको, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर मतलब ट्रायंगल के बाहर का कोई एंगल होगा वो क्या कहता है। तो पहले तो ट्रायंगल बनाते हैं। तो आपने कभी पहले एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लिया, ये हो गया ट्रायंगल का फॉर्मेशन। ट्रायंगल का नाम ले लिया ABC। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो आपने कभी इसके बाहर कोई एंगल बनाया, ये हो गया मान लीजिए D। क्या किया हमने, BC को एक्सटेंड किया एट पॉइंट D तक। BC को हमने एक्सटेंड किया पॉइंट D तक। तो ये जो एंगल होगा, एंगल ACD, एंगल ACD, एंगल ACD, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे इसको कहेंगे आप एक्सटीरियर एंगल। क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल। चलिए अगर हम ट्रायंगल में बात करें तो आपने कभी इस एंगल को आप कहते थे एंगल C, इसको कहा गया एंगल A और इसको क्या कहा गया, एंगल B। और अभी हमने पढ़ा कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये कहां से, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमने क्या पढ़ा कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और अगर हम बात यहां पे करें तो आपने कभी ये जो एक पूरी लाइन है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे ये एक कॉमन आर्म है। क्या है, कॉमन आर्म, दैट इज एंगल C एंड एंगल ACD। एंगल C और एंगल ACD क्या बना रहे हैं, तो आपने ये तो लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। और हमने पढ़ा कि लीनियर पेयर के एंगल का जो सम होता है किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C और एंगल ACD फॉर्म अ लीनियर पेयर, तो इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। आपने कभी अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो RHS में 180 डिग्री एंगल इक्वेशन 1 में भी है और 180 डिग्री इक्वेशन 2 में भी है। दैट मींस कि इफ टू इक्वेशन हैव सेम RHS तो दैट इंप्लाइज कि LHS मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, कि दोनों का LHS भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। दैट मींस कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल ACD। आपने कभी C यहां पे भी लिखा है, C यहां पे भी लिखा है, और दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो दोनों का साइन अगर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर दोनों का साइन अपोजिट होता तो कैंसिल आउट नहीं होगा, याद रखिएगा। तो यहां से क्या पता चला, तो आपने को यहां से पता चला कि एंगल ACD जो है वो एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल होगा। क्या हुआ, एंगल ACD जो है वो एडजेसेंट वाले को छोड़ के बाकी दोनों के सम के इक्वल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा किसी भी ट्रायंगल का वो एडजेसेंट एंगल को छोड़ बाकी दोनों के एंगल के सम के इक्वल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एक्सेप्ट द एडजेसेंट एंगल। सम ऑफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल एक्सेप्ट द एडजेसेंट एंगल। तो ये एडजेसेंट एंगल को छोड़ दिया गया। अब समझिए बात को, मान लीजिए ये जो था वहां पे बना था, अब कहीं और बन गया, मान लीजिए यहां पे बन गया, तब नाम ले लेते हैं ABC। तो आपने कहा ये जो एंगल होगा, ये एंगल ये A के बगल में है, तो एडजेसेंट वाले को छोड़ देना है, इस वाले को छोड़ देना है। इसके बाद कौन बचा, तो आपने कहा इसके बाद बचा B और इसके बाद बचा C, इसके इक्वल हो जाएगा। आपने कहा ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, यहाँ वाला, तो आपने कहा C के बगल में, तो C वाले को छोड़ के बाकी दो एंगल, तो बाकी दो एंगल कौन सा हुआ, एंगल A प्लस एंगल B। अगर B पे बात करें तो आपने कहा अगर ये इस एंगल, इस एक्सटीरियर एंगल की बात की जाए तो B पे बना है ना, तो B वाले को छोड़ के बाकी दोनों के सम के, तो A और C, तो एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C। दैट इज ऑल अबाउट लाइंस एंड एंगल। लाइंस और एंगल में जो आपको पढ़ना है वो इतनी ही चीजें पढ़नी थी, हमने सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजों को पढ़ लिया। अब 1 से 2 लेक्चर हमारे जो होंगे वो सिर्फ क्वेश्चंस पे होंगे, तो हम सिर्फ इसके क्वेश्चंस लगाएंगे जिससे कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग को क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और जमकर पढ़ाई करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे कि आपके जीवन में कभी भी कोई चीज की मलाल ना रह जाए।